तो कैसे हैं आप सब। आप सभी का वेलकम है आज की इस वीडियो में और बात करेंगे करंट सिचुएशन, क्या कुछ करंट हाल चल रहे हैं क्रिप्टो मार्केट के और क्या कुछ अपडेट्स आ रही हैं, सारी अपडेट कवर करेंगे। लेकिन उससे पहले आप सभी को वेरी गुड मॉर्निंग। आई होप आप सब अच्छे होंगे। और अगर हम क्रिप्टो मार्केट की बात करें तो 917 बिलियन डॉलर का जो है पूरा मार्केट चल रहा है और यहाँ पे मार्केट के अंदर हमको एक और डाउनफॉल देखने को मिली है और बिटकॉइन ने 18,900 के लेवल को भी टच कर लिया है ना। अभी $19,000 पे बिटकॉइन चल रहा है, 2.8% ग्लोबली मार्केट नीचे है और बिटकॉइन ने यहाँ पे और नमी दिखाई है और 18,984 का जो है यहाँ पे लो हिट किया है। बिटकॉइन ने हाई की बात कर लें 19,300 400 11 बिटकॉइन के चल रहे थे, वहाँ से लेवल और नीचे आए हैं। ठीक है, और ये नमी जो है आपको देखने को मिल सकती है। 13 अक्टूबर तक का वेट आपको करना चाहिए, उसी दिन कुछ ना कुछ हलचल देखने को मिलेगी। अगर सीपीआई डेटा जो हम वेट कर रहे हैं अगर वो अकॉर्डिंगली कम नंबर आते हैं तो फिर बिटकॉइन अच्छा परफॉर्म कर सकता है उस दिन। अगर फिर सीपीआई इन्फ्लेशन डेटा बढ़ के आया तो फिर मार्केट की वही सिचुएशन रहेगी और भी नीचे जाता हुआ दिख सकता है बिटकॉइन का प्राइस। हमको डिपेंड करता है कितना डेटा आता है। और इथीरियम काफ़ी अच्छा बाइंग अपॉर्चुनिटी दे रहा है, 1277 पे फिर से इथीरियम के लेवल आ चुके हैं, है ना। अगर हम यूएसडी टीथर देख लें, ये 3 और 4 पे हैं, दो सबसे बड़े स्टेबल कॉइन। $270 पे बाइनेंस कॉइन। तो अगर आप देखो 5 to 6% एक जो करेक्शन है सभी ऑल्ट कॉइन्स में देखने को मिल रहा है और डिप का मौका मिल रहा है। ठीक है, और कहीं ना कहीं बाइंग अपॉर्चुनिटी भी मिल रही है डिप के अंदर। लेकिन वही बात है कि कितना खरीदें, कितना डिप आएगा, ये डिप तो रुक ही नहीं रहा है ना। तो मैं आपको ये कहूँगा थोड़ा थोड़ा डीसीए आप करते रहें इस सिचुएशन के अंदर ना। जितने ये डिप आ रहे हैं इसमें एक स्ट्रेटजी काम आएगी, वो है डीसीए की, और डीसीए ही करते रहें और कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है ना। जब तक ये बियर ट्रेंड, ये जो डाउन ट्रेंड है, ये जब तक ख़त्म नहीं होगा तब तक अप ट्रेंड शुरू नहीं हो सकता और डाउन ट्रेंड का ख़त्म होने का वेट हमको करना पड़ेगा। अगर आप देखो डॉज कॉइन भी 5% डाउन चल रहा है, पॉलीगॉन मैटिक 3%, पोल्का डॉट 4%। शिबा इनू की बात कर लें 1021 7% शिबा के प्राइस डाउन गए हैं और 15 पे इसकी रैंक आ चुकी है। तो अगर यहाँ से थोड़ा सा और नीचे जाता तो 1-0 शिबा इनू का और ऐड हो सकता है। लेकिन जब 1-0 ऐड होता है तो एक अच्छी अपॉर्चुनिटी मिलती है। ठीक है, देखो मार्केट की नमी का इम्पैक्ट ना सभी कॉइन्स पे पड़ रहा है। ठीक है, और शिबा इनू की गेम आई है तो आपको पता इथीरियम मर जाए, इथीरियम के प्राइस डाउन। कार्डानो आया, कार्डानो के प्राइस डाउन। ये बियर मार्केट सबके ऊपर भारी पड़ रहा है। ठीक है, 17,86,000 लोगों की नज़र में शिबा इनू आ चुका है, 7.3% डाउन चल रहा है। 11 का हाई है और 99 का इसने यहाँ पे लो भी लगाया अगर आप देखो। ठीक है, 50 ऐड की हैं और ये एक मौका है जब यहाँ पे बहुत ज़्यादा प्रेशर रहता है, बाइंग प्रेशर, है ना। अगर देखो डेटा ज़्यादा आ गया ना तो शिबा इनू 1-0 ऐड फिर से कर सकता है, क्योंकि बिटकॉइन अगर 1-2 हज़ार, अगर 17,500 का जो बॉटम हम सोच रहे हैं अगर उसको ब्रेक कर देता है, क्योंकि बॉटम बिटकॉइन का बहुत ज़रूरी है। जब तक एक बॉटम जितना एक्सपेक्टेड है कि 10-12 हज़ार रेंज में बिटकॉइन जाएगा या नहीं जाएगा, अगर जाएगा भी तो मुझे लगता है जितना जल्दी अगर वो जाना चाहता है, क्योंकि जितनी जल्दी वो अपना लास्ट डाउन ट्रेंड लगाएगा उतना ही जल्दी हम अप ट्रेंड देखेंगे। मार्केट एक ऐसी सिचुएशन में आके अटक गया है जहाँ से कुछ भी नहीं हो रहा है मार्केट के अंदर, है ना। ना तो बिटकॉइन अपना बॉटम फाइंड आउट कर पा रहा है, ना ही यहाँ पे अप ट्रेंड की शुरुआत हो पा रही है। इसके बिना एक कन्फ्यूज़न वाली स्टेट में जो है मार्केट इस टाइम पे आ चुका है और कहीं ना कहीं ये इस टाइम पे बस डीसीए करने का टाइम है और ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। थोड़ा सा वेट करो 13 अक्टूबर का, और सीधा डिप लगाया शिबा इन्होंने 99 का, है ना। 1-0 फिर से ऐड किया है और काफ़ी टाइम के बाद इसने 1-0 ऐड किया है। ठीक है, अगर हम जून जुलाई की बात कर लें तब इसने 1-0 ऐड किया था। और ट्रेडिंग वॉल्यूम देखो आप, 1-0 ऐड होती कितना ट्रेडिंग वॉल्यूम हो रहा है, 166% का जो ट्रेडिंग है यहाँ पे हो रहा है। काफ़ी ज़्यादा ट्रेडिंग इस टाइम पे हो रही है शिबा इनू के अंदर भी, है ना। तो जितना ज़ीरो के साथ मिलता है ना लोग उतना ही बाय कर रहे हैं इसको। ओवरऑल मार्केट इस टाइम पे काफ़ी ज़्यादा डाउन आ चुकी है फिर से, और थोड़ा सा वेट करें मार्केट के मोमेंटम का। और किसी भी क्रिप्टो में अगर आप इन्वेस्ट कर रहे हैं, क्योंकि क्रिप्टो मार्केट एक रिस्की मार्केट है, यहाँ प्रॉफिट भी हो सकता है, लॉस भी हो सकता है, हमेशा अपनी रिसर्च ज़रूर करें। ठीक है,
और अभी तक आपने टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया, वहाँ आपको सब अपडेट मिलते रहते हैं, तो आप वहाँ भी ज्वाइन हो सकते हैं। उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। शुरुआत करेंगे वेल से, और वेल्स की लिस्ट में एक और नया कॉइन आ चुका है, ठीक है। एलिस, माई नेबर एलिस नाउ ऑन टॉप 10 परचेज टोकन अमंग 100 बिगेस्ट इथेरियम वेल्स इन द लास्ट 24 आवर। तो पिछले 24 घंटे में इथीरियम वेल्स, टॉप 100 इथीरियम वेल्स ने एक कॉइन को ख़रीदा है, ठीक है। वैसे तो अगर आप देखो ये कॉइन पहले भी वेल्स खरीदती रही हैं, लेकिन काफ़ी टाइम के बाद जो है फिर से माई नेबर एलिस को यहाँ पे, जिसको आप एलिस भी बोल सकते हो, उसको यहाँ पे ख़रीदा है और टॉप 10 लिस्ट में आया है ये टॉप 100 इथीरियम वेल्स की। नेक्स्ट अपडेट भी वेल्स की तरफ से, और फैंटम, जी हाँ फैंटम, जिसको आप FTM भी बोल सकते, और फैंटम वन ऑफ द मोस्ट यूज्ड स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट अमंग टॉप 1000 इथेरियम वेल इन द लास्ट 24 आवर। मोस्ट यूज स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट रहा है टॉप 1000 इथेरियम वेल्स के अंदर FTM कॉइन, फैंटम कॉइन। नेक्स्ट अपडेट है बाइनेंस की तरफ से, बाइनेंस विल सपोर्ट द हाइव नेटवर्क अपग्रेड एंड हार्ड फोक। तो आज अगर आप देखो हाइव नेटवर्क का जो है अपग्रेड है और हार्ड फोक है, और बाइनेंस जो है यहाँ पे सपोर्ट कर रहा है हाइव के नेटवर्क अपग्रेड एंड हार्ड फोक को। तो क्या अभी यहाँ से क्रिप्टो मार्केट का और क्रैश बाकी है? क्या सिग्नल यहाँ पे मिल रहे हैं? और ये जो अपडेट है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट अपडेट है। JP मॉर्गन के जो CEO हैं जेमी डिमोन, है ना, जेमी डिमोन ने यहाँ पे वार्न किया है रिसेशन कुड हिट इन द 6 मंथ एंड स्टॉक मार्केट कुड ड्रॉप 20% मोर। दिस इज सीरियस स्टफ। अगर यहाँ पे अगले 6 महीने के अंदर रिसेशन हिट करता है, इनका कहना है, देखो रिसेशन ऑलरेडी बहुत सारे एनालिस्ट कह चुके हैं, आ चुका है, बहुत सारे ये कह रहे हैं कि आने वाला है। अगर आया तो, और यहाँ पे US के स्टॉक मार्केट पे अगर ये इम्पैक्ट भी देखने को मिला, 20% US का स्टॉक मार्केट अगर यहाँ से और गिरता है, देखो 20% बहुत होता है स्टॉक मार्केट के अंदर, तो क्रिप्टो मार्केट भी यहाँ से फॉल होगा, इसमें कोई आप डाउट मत रखिएगा कि अगर रिसेशन आया और यहाँ से जो स्टॉक मार्केट पे भी इम्पैक्ट देखने को मिला। और JP मॉर्गन के जो CEO हैं, इनकी ये वार्निंग आई है। तो क्या अभी और जो यहाँ पे पेन है मार्केट के लिए, और ये काफ़ी ज़रूरी है। अगर आप देखो यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें चल रही हैं, एक तरफ डॉलर बढ़ रहा है, इन्फ्लेशन बढ़ रहा है, इंटरेस्ट रेट बढ़ रहे हैं, रशिया यूक्रेन वॉर यहाँ पे स्टॉप नहीं हो रहा है, कितनी सारी चीज़ें हैं। अब CPI डेटा फिर से आने वाला है, ये अगर कम आता है तो अच्छी बात है, अगर ये भी ज़्यादा आया तो फिर सिचुएशन अच्छी नहीं है, जो क्योंकि इन्फ्लेशन भी कम नहीं हो रहा, ऊपर से इंटरेस्ट रेट को हाइक किया जा रहा है, और ऊपर से एक सबसे बड़ी जो इस टाइम पे सिचुएशन चल रही है वो है रशिया यूक्रेन वॉर, है ना। एक ऐसी सिचुएशन आ चुकी है इस वॉर की, काफ़ी टाइम से, आप देखो फरवरी से ये वॉर शुरू हो चुका है और यहाँ पे 7 to 8 मंथ हो चुके हैं, यहाँ पे ये वॉर भी स्टॉप नहीं हो रहा है। तो ये सब चीज़ें जब तक कंट्रोल में नहीं आएंगी, ठीक है, ऊपर से रिसेशन की वार्निंग और मिल रही है, अगर ये आ गया तो फिर मार्केट और भी इजीली फॉल हो सकता है, इसमें आप डाउट मत रखिएगा, ठीक है। तो जो हम बिटकॉइन का बॉटम फाइंड आउट करने की कोशिश कर रहे हैं, अगर ऐसी सिचुएशन हो गई तो फिर मार्केट और भी क्रैश हो सकता है, बिटकॉइन आपको 10-12 हज़ार या उससे भी नीचे जा सकता है अगर ऐसी वार्निंग सच होती है तो, ठीक है। अभी सच हुई नहीं है ये चीज़, अब आप पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है अभी, लेकिन अगर हाँ, अगर ऐसी चीज़ होती है, रिसेशन हिट करता है, अगर ऐसी यहाँ पे अनाउंसमेंट होती है तो फिर अच्छी बात नहीं है मार्केट्स के लिए, चाहे वो स्टॉक मार्केट हो US का, चाहे कितने भी मार्केट हों ग्लोबल, सभी इम्पैक्ट होंगे यहाँ पे, और क्रिप्टो मार्केट भी इम्पैक्ट होगा। तो एक तो आप चीज़ें देख रहे हो क्या कुछ हो रही है, एक सबसे बड़ा दूसरा रीज़न इस टाइम पे आ रहा है DXY, डॉलर कॉस्ट, डॉलर इंडेक्स, है ना। और ये जो डॉलर इंडेक्स है ये फिर से अपने हाई पे चल रहा है, इस टाइम पे 113 के अराउंड चल रहा है, और ये 114 तक भी गया है। USD इंडेक्स स्टार्ट इचिंग टुवार्ड हाई अगेन, और ये फिर से ऊपर जाना शुरू हो रहा है ना। जब जब ये ऊपर जाएगा मार्केट में हमको एक डाउनफॉल देखने को मिलेगा, और ये भी एक सबसे बड़ा रीज़न है जो मार्केट के आगे खड़ा है ना। जब तक डॉलर यहाँ पे इतना मजबूत हो चुका है, जब तक डॉलर यहाँ पे कमज़ोर नहीं पड़ेगा, क्योंकि इसके अगेंस्ट सारी करेंसीज जो हैं यहाँ पे, चाहे आप रुपया की बात कर लें, INR की बात कर लें, वो चीज़ आपने पिछले कुछ टाइम में देखी भी होगी कि बाकी कंट्रीज़ की जो करेंसीज हैं
डॉलर के मुकाबले कितना गिरी हैं और कितने कितने साल का यहाँ रिकॉर्ड ब्रेक किया है। तो एक ये भी कम होना ज़रूरी है। 110 109 तक आता है तो अच्छी बात है ना, लेकिन अभी 113 पे चल रहा है। DXY डॉलर इंडेक्स, US डॉलर इंडेक्स भी आप इसको बोल सकते हो। तो थोड़ा सा US डॉलर इंडेक्स पे भी आप फोकस करें। जब इसका चार्ट नीचे आएगा तो हमारा क्रिप्टो मार्केट का जो चार्ट है, बिटकॉइन का जो चार्ट है, वो ऊपर जाना शुरू होगा। नेक्स्ट अपडेट की बात करें तो बिटकॉइन माइनर्स अंडर इमेंस प्रेशर एज माइनिंग डिफिकल्टी इंक्रीजेज बाय 13.55%। तो यहाँ पे जो माइनिंग की डिफ़िकल्टी है वो यहाँ पे 13% को टच कर चुकी है। बिटकॉइन को माइन करने में डिफ़िकल्टीज आ रही हैं और बिटकॉइन माइनिंग डिफ़िकल्टी सर्ज टू एन ऑल टाइम हाई ऑफ अराउंड 13%। ठीक है, तो ये जो इशू हो रहे हैं, ये जो चीज़ें हो रही हैं बिटकॉइन माइनिंग को लेके, ये भी अच्छी नहीं है ना। और कहीं ना कहीं सारी चीज़ें जो है मिल के हावी हो रही हैं मार्केट्स के ऊपर, बिटकॉइन के ऊपर। लास्ट एंड फाइनल अपडेट की बात करें तो वो है कॉइनबेस की तरफ से। कॉइनबेस गेन इन प्रिंसिपल अप्रूवल फॉर सिंगापुर क्रिप्टो लाइसेंस। जी हाँ, द कंट्री इज़ अ की इंस्टीट्यूशनल मार्केट फॉर द एक्सचेंज अकॉर्डिंग टू CEO ऑफ कॉइनबेस सिंगापुर। और सिंगापुर के अंदर बैक टू बैक जो एक्सचेंजेस को है कंट्रीज़ में लाइसेंस मिल रहे हैं, अप्रूवल मिल रहे हैं। तो कॉइनबेस नेक्स्ट एक्सचेंज है जिसको यहाँ पे अप्रूवल मिला है सिंगापुर के अंदर, और सिंगापुर में भी जो है अब अपनी सर्विस प्रोवाइड कर पाएगा कॉइनबेस। तो यही कुछ आज की क्रिप्टो न्यूज़ एंड अपडेट्स थी। मार्केट नीचे क्यों गिर रहा है समझ गए होंगे आप। थोड़ा DXY पे फोकस करें, है ना। बाकी जो अपडेट रहेंगे आपको टेलीग्राम चैनल पे मिलते रहेंगे। क्रिप्टो मार्केट एक रिस्की मार्केट है। अगर आप यहाँ कोई भी इन्वेस्टमेंट कर रहे हो अपनी रिसर्च के साथ करो, वो बेहद ज़रूरी है ना। नीचे डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम ट्विटर के लिंक है, वहाँ अपडेट आपको मिलते रहते हैं, तो ज्वाइन करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।